हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में जो हर साल हजारों गाय भैंसों को बीमार कर देती है। जी हाँ, खुरपका मुंह पका एफएमडी के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना। अगर वीडियो को पूरा देखोगे, कंटिन्यू वॉच करोगे, तभी आपको दोस्तों पूरी प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। और हाँ साथियों, यदि दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार से नहीं जुड़े हैं तो दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, और लाइक भी वीडियो को कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथियों, पशुपालक भाइयों, एफएमडी एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो आपकी गाय भैंस भेड़ बकरी में सब पशुओं में देखने को मिलती है। अगर एफएमडी के लक्षणों की बात करें तो पशु के मुंह से लार या झागों का निकलना, पैरों में छाले बन जाना, फोड़ा बन जाना, पैरों के खुर पकाना, इस तरीके के लक्षण आपके पशु के अंदर देखने को मिलते। पशु का खाना पीना बंद हो जाना, अचानक से जो दूध देने वाले पशु हैं उनका दूध डाउन हो जाना, ये भी आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं। साथियों, पशु का अचानक से खाना पीना बंद कर देना, जुगाली कम कर देना, और पशु के चलने में जब वह चलता है उसकी टांगों का लड़खड़ाना, उनमें दर्द होना, हाई टेम्परेचर का बुखार आना, जिससे पशु खाना पीना बंद कर देता है। अगर ये सारी समस्याएं आपको आपके पशु में देखने को मिल रही हैं तो समझ लीजिएगा आपके पशु में एफएमडी रोग हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ एफएमडी फैलता कैसे है। यह बीमारी एफएमडी एक वायरस के रूप में होती है जो कि एक बीमार पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैलती है। बहुत तेजी के साथ ये फैलती है। दोस्तों, दूषित चारा खाता है, यानी सुबह का सड़ा हुआ चारा, अगर फंगस लगा हुआ चारा पशु खाता है, उसके खाने से भी पशु के अंदर एफएमडी रोग देखने को मिल सकता है। मुंह में छाले बन जाते हैं, झाग आना स्टार्ट हो जाता है, लार टपकाने लगता है पशु। तो आप अपने पशु को पानी पिलाते हैं, उस पानी का साफ ना होना, गंदा होना, उस स्थिति में पशु में एफएमडी रोग देखने को मिलता है। इसलिए स्वस्थ पशुओं को, अपने जो आपके बीमार पशु हैं जो कि एफएमडी ग्रसित हैं, उनसे उनको अलग बांधना चाहिए। बात कर लेते हैं घरेलू इलाज की, कि आपने ये लक्षण, मैंने आपको ये लक्षण भी बता दिए, किस तरीके से फैलता है ये भी मैंने आपको एफएमडी के बारे में बता दिया। अब इसके घरेलू इलाज की बात कर लेते हैं। साथियों, आपको लेनी है हल्दी। यदि पशु का मुंह पका हुआ है उसको, तो आपको हल्दी लेनी है। प्लस में आपको क्या लेना है, उसमें नारियल का तेल ले सकते हैं या सरसों का तेल ले सकते हैं, और साथ में आपको फिटकरी का पाउडर, इन तीनों को मिला करके एक पेस्ट तैयार कर लेना। पेस्ट को बना करके आप अपने पशु के मुंह पर जब लगाओगे तो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हल्दी जो होती है एक एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। बहुत ही बेहतरीन और कमाल के रिजल्ट आपके पशु के अंदर देती है। साथ ही पशु में कमजोरी देखने को मिल रही है, यानी उसकी इम्यूनिटी पावर डाउन हो गई है, उसको बढ़ाने के लिए आप गुड़ का पानी अपने पशु को सुबह और शाम पिलाते रहें, जिससे उसका एनर्जी लेवल बना रहेगा। साथियों, बात कर लेते हैं साथियों, जो कि पशु चिकित्सक महोदय ट्रीटमेंट आपके पशु में देते हैं, उन इंजेक्शनों के बारे में जो कि आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहे होंगे। तो आपको आज मैं दिखा रहा हूं एफएमडी यानी खुरपका मुंह पका का पूरा ट्रीटमेंट, जो कि आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा होगा। साथियों, और आप यदि इन इंजेक्शन का और लिक्विड का, बोविकाइंड लिक्विड जो मैनकाइंड का आता है, इसका उपयोग आप खुद से ना करें, पशु चिकित्सक महोदय से ही इनका उपयोग कराना है। मैं केवल यहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ कि कौन कौन से इंजेक्शन आपके पशु के लिए अच्छे रहेंगे। यदि बात करें, इंटास फार्मास्यूटिकल का एक आता है मेलोनेक्स प्लस, जिसका ब्रांड नेम होता है मेलोनेक्स प्लस, जिसके अंदर साल्ट आता है मेलोक्सिकैम एंड पैरासिटामोल। अगर अदर कंपनी का भी आपको मिल रहा है अच्छा ब्रांडेड, तो उसका भी यूज आप अपने पशु में करवा सकते हैं। यदि बात की जाए, पशु का बॉडी वेट 450 से 500 केजी है, तो उस स्थिति में इसको आप 20 ml पर पशु में इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस यूज, केवल और केवल इसको इंट्रामस्कुलर। अब दूसरे इंजेक्शन की बात करते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, उसमें मेलोनेक्स इंजेक्शन बहुत ही बेहतरीन काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन एंड्रोबेस्ट के बारे में, जिसके अंदर साल्ट होता है एंड्रोफ्लोक्सासिन।
बहुत ही बेहतरीन और गजब के रिजल्ट ये देता है साथियों। इसका भी यूज आप अपने पशु में करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसको केवल और केवल इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस यूज करवाना, और प्रेग्नेंट पशु में इसका यूज नहीं कराना है। प्रेग्नेंट पशु में आप एमोक्सिलम फोर्ट का इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं, मॉक्सल इंजेक्शन का यूज करवा सकते हैं, या इंटासाफ टाजो का यूज करवा सकते हैं साथियों, क्योंकि ये प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन नहीं होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना, केवल और केवल नॉन प्रेग्नेंट पशु में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो ये इसकी डोज ली जाती है 13 किलो बॉडी वेट के ऊपर इसको लिया जाता है 1 ml। 1 ml 13 किलो बॉडी वेट पर लिया जाता है। काफी अच्छा रिजल्ट वहां पर देता है। यदि आपके पशु में मुंह पका है, खुर पका है, उस स्थिति में आपको ये इंजेक्शन यूज में लेना है साथियों। बहुत ही बेहतरीन और कमाल के रिजल्ट देता है साथियों। अब बात कर लेते हैं अगला इंजेक्शन जो आता है कैडिस्टीन, जिसको सीपीएम शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, जो कि जेनेक्स फार्मा का आता है साथियों। ये टीटी के फार्मा का है साथियों। और कैडिस्टीन की बात की जाए साथियों तो ये भी आप अपने पशु में केवल और केवल इंट्रामस्कुलर ही यूज करवाना है। इसको कितना देना है, यदि आपके पशु का वजन 350 केजी से लेकर 450 केजी के बीच में है तो आप वहां पर इसको दे सकते हैं 10 से 15 ml, वो भी इंट्रामस्कुलर। बहुत ही बेहतरीन और गजब के रिजल्ट देगा साथियों। अच्छा रहेगा और बेहतरीन रिजल्ट देगा, तो इसका भी यूज आप अपने पशु में करवा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ 3 इंजेक्शन के बारे में बता दिया, मेलोनेक्स प्लस के बारे में अच्छे से समझा दिया, एंड्रोबेस्ट इंजेक्शन के बारे में अच्छे से समझा दिया, और एक कैडिस्टीन इंजेक्शन के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया। अब बात कर लेते हैं साथियों, इनको एक साइड में यानी बाईं तरफ इनको लगाना है, दूसरी साइड यानी दाईं तरफ आपको कौन कौन से इंजेक्शन लगाने हैं। यदि पशु को भूख नहीं लग रही है, चारा कम खा रहा है, तो उस स्थिति में लेते हैं बेलामाइल इंजेक्शन की। यदि पशु को भूख नहीं लग रही है, जुगाली कम कर रहा है, खाना पीना उसने कम कर दिया है, तो उस स्थिति में आपको देना है बेलामाइल इंजेक्शन, जो कि जेनेक्स फार्मा का आता है साथियों। इसके अंदर होता है बी कॉम्प्लेक्स लीवर एक्सट्रैक्ट विद विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामाइन। तो साथियों इसको देना कितना है, इसको देना है आपको 10 ml, यानी जिनका बॉडी वेट, जिन पशुओं का, बड़े पशुओं का बॉडी वेट मान के चलिए 350 केजी है या 300 केजी है, उनमें देना 10 ml, और 500 केजी वाले पशु को देना है आपको 15 ml, वो भी केवल और केवल इंट्रामस्कुलर। सिंगल आपको इंट्रामस्कुलर ही इसका यूज करवाना है साथियों। बहुत ही अच्छा और गजब का रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इंजेक्शन को आपको दाईं साइड लगाना है साथियों। इस बात का मतलब एक तरफ आपको लगाने मेलोनेक्स प्लस एंड्रोबेस्ट टीटी के फार्मा का सीपीएम इंजेक्शन एक साइड में लगाने, दूसरी साइड में आपको लगाना बेलामाइल इंजेक्शन। तो मैंने इसकी आपको डोज भी बता दी है, इंट्रामस्कुलर ही इसको देना है। और साथियों दूसरा जो इंजेक्शन, यदि आपके पशु में कमजोरी है, वीकनेस है, इम्यूनिटी पावर उसकी डाउन ना हो, तो उस स्थिति में आप अपने पशु के लगवा सकते हैं ट्राइवीवेट इंजेक्शन, जो कि इंटास फार्मास्यूटिकल का आता है साथियों। इसका भी यूज आप इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल और केवल बेलामाइल इंजेक्शन को आपको इंट्रामस्कुलर ही यूज करवाना है। तो इसकी डोज कितनी रखनी है आपको छोटे पशु में, मतलब जिनका बॉडी वेट 300 केजी से लेकर 350 केजी है, तो उस स्थिति में 10 ml, और 450 से 500 केजी के बीच में आपको ये भी 15 ml लगवा देना। ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट आपको FMD का बताया साथियों, इसको आपको लगातार 3 दिन दिलवाना है। 3 से अगर हो सकता है कि ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो तो 5 दिन तक आपका पशु बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। आपके पशु में मुंह पका की समस्या देखने को मिल रही है या खुर पका की समस्या देखने को मिल रही है, तो उस स्थिति में आपको एक पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर का भी इस्तेमाल करना है। इसका घोल बनाना है पानी में, 1 लीटर पानी में, और उसको 20 ml की सिरेंज में भरकर आपको अपने पशु के मुंह में भी डालना है, और साथियों उसके खुरों पर भी डालना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ग्राम का पैकेट आता है साथियों, इसको आपको कम से कम 4 बार यूज करना है। तो आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार तो इसका पानी डालना है। और यदि खुर पक रहे हैं, पशु के खुर पक रहे हैं, तो मैनकाइंड का एक आता है जुम्बी हेल मैग एक्स स्प्रे, इसका यूज भी आप अपने पशु में करवा सकते हैं। कहीं भी खुर में
घाव बने हैं, छाले बने हैं, उस स्थिति में यदि आप इसका यूज करवाओगे तो अच्छा रिजल्ट आपके पशु के अंदर देखने को मिलेगा साथियों। ये आपके पशु में जो कीड़े पड़ जाते हैं खुरों के अंदर उसको किल करने का कार्य करता है। और एक यहाँ पर आपको बॉवी काइंड ओके लिक्विड दिखाई दे रहा होगा साथियों, जो कि वेट मैनकाइंड का आता है। ये यदि आपका पशु कमजोर ना हो, उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आप अपने पशु को दिलवा सकते हैं 1 लीटर का बोवी काइंड लिक्विड, जो कि वेट मैनकाइंड का आता है, जिसके अंदर साथियों मिला होता है ओरल पेप्टाइड, एमिनो एसिड इसके अंदर होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोबायोटिक होता है और मिनरल्स सप्लीमेंट इसके अंदर मिले होते हैं साथियों। बहुत ही अच्छा और गजब का रिजल्ट आपके पशु में देता है। ये आपके पशु की भूख को खोलता है, जुगाली को खोलता है। पेट में किसी भी तरीके का यदि अफरा एंटीबायोटिक लगने से पशु को गैस बन रही है, उस स्थिति में भी ये अच्छा रिजल्ट आपके पशु को देता है। पशु को कमजोर नहीं होने देता है, पशु की इम्यूनिटी को बढ़ाए रखता है। तो इसकी डोज आपको अपने पशु को दिलवानी है 50 ml। बड़े पशु में 50 ml और छोटे पशु में इसको 20 से 30 ml आप दिलवाओगे तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैंने आज आपको ट्रीटमेंट बताया एफएमडी का। इसका यूज आप अपने पशु चिकित्सक महोदय से करवा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और गजब के रिजल्ट मिलेंगे। खुद से इनको यूज नहीं करना है, केवल और केवल पशु चिकित्सक महोदय से ही इनका यूज करवाना है अपने पशु के अंदर। और हाँ साथियों, जो आपके स्वस्थ पशु हैं उनको बीमार पशुओं से अलग बांधना है, और जो बीमार पशु हैं उनको साफ सुथरी जगह पर बांधना है। और जिस जगह पर उनको बांधते हैं साथियों, वहां पर आपको फिनाइल का छिड़काव भी करते रहना है, जिससे कि ये वायरस पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें साथियों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर और सही स्थिति में मिल सके। क्योंकि मैं यहाँ पर पशुओं से संबंधित बीमारियों के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ, सही सही जानकारी लाता रहता हूँ। और अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर ऐसे ही बनाए रखना, अपना ख्याल रखना, अपने पशुओं का ख्याल रखना। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।